Hello friends, how are you? Just I'm Ashish Tripathi once again in front of you with a new video on our YouTube channel Ashish Tripathi TCL। दोस्तों एक बार फिर मैं आशीष त्रिपाठी आपके लिए लेकर आया हूँ एक यूज़फुल वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग ग्रामर से रिलेटेड अपने यूट्यूब चैनल आशीष त्रिपाठी TCL में। हमारे पिछले वीडियो प्रीपोजिशन पे जो बेस्ड था ऑन, एट और इन पर आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। उसके लिए हम बॉटम ऑफ माय हार्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल। ऐसे ही आप हमारा उत्साहवर्धन करते रहें और हम नए नए अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी है उनको हम सिंपलिसिटी में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे कि आप आसानी से घर बैठे इस कोरोना वायरस के समय में इंग्लिश स्पीकिंग की ग्रामर को सीख सकें, इंग्लिश ग्रामर में अपने आप को साउंड कर सकें और आसानी से इसे बोल सकें, लिख सकें और पढ़ सकें। आज का टॉपिक है इट, जो कि एक न्यूटर प्रोनाउन है जिसको हम लोग एक डमी सब्जेक्ट के रूप में भी यूज करते हैं। यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे अंग्रेजी बोलने वाले, पढ़ने वाले, लिखने वाले लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं, क्लियर नहीं कर पाते। हाँ, प्रैक्टिस से वो लोग इसका प्रयोग तो कर लेते हैं, लेकिन उस प्रयोग के पीछे का लॉजिक उनके पास नहीं होता है। इस आधार पर हमारी एक व्यूअर है मिसेस पूनम कुमार, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी, सर प्लीज़ इट टॉपिक पर एक वीडियो बना दीजिए जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि इट पर्टिकुलर वर्ड का हम यूज इंग्लिश ग्रामर में कब, कहाँ और कैसे करते हैं। तो आज का वीडियो टॉपिक है इट। चलिए देखते हैं इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। इट इज़ यूज टू रिमूव द रिपीटेशन ऑफ रेफरेंसेस। सबसे पहले ये समझिए कि ये सेंटेंस क्या कहता है। इट का प्रयोग हम करते हैं किसी भी वाक्य में पर्टिकुलर वर्ड सब्जेक्ट को दोहराए जाने से बचने के लिए। अगर किसी सेंटेंस में कोई एक सब्जेक्ट आया है, फॉर एग्जांपल आप किसी टॉपिक पे ऐसे बोल रहे हैं, तो ऐसे का टॉपिक जो है उस टॉपिक को बार बार आप रिपीट ना करें, इसके लिए उसको रिप्लेस कर देते हैं आप इट से। नेक्स्ट इज इट इज़ यूज्ड एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। कभी कभी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता, ऐसी स्थिति में हम सब्जेक्ट के रूप में इट को इंट्रोड्यूस करके वाक्य में वाक्य का फॉर्मेशन करते हैं। नंबर 3, इट इज़ यूज फॉर द इंट्रोड्यूसिंग टाइम, डे, मंथ, ईयर, वेदर और एनी नेचुरल एक्ट्स। यानी इट का प्रयोग होता है जब किसी वाक्य में हम टाइम को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, टाइम के बारे में बात कर रहे होते हैं, दिन के बारे में बात कर रहे होते हैं, मंथ के बारे में बात कर रहे होते हैं, या हम किसी मौसम के बारे में बात कर रहे होते हैं, या किसी नेचुरल क्लाइमेटी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम किसका यूज़ करते हैं? इट का। नेक्स्ट इज इट इज़ यूज टू रिफर द क्लॉज। रिफर ए क्लॉज यानी जो सेंटेंस पहले बोला गया है उसी का उपवाक्य, यानी अपने आप में वो वाक्य पूरा नहीं है, उसी का जो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट होता है उसे हम क्लॉज कहते हैं। जैसे अगर तुम जाओगे तो मैं जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा पहले वाले क्लास का सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो पहला वाला क्लास प्रिंसिपल क्लास, दूसरा वाला सबऑर्डिनेट क्लास। तो क्लास का मतलब आप समझ गए, एक ही वाक्य का वह हिस्सा जो पूरे वाक्य को संपूर्ण बनाता है उसे हम क्लॉज कहते हैं। नेक्स्ट इज इट इज़ यूज टू एम्फसाइजिंग नाउन और प्रोनाउन। कभी कभी हम सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं उसके ऊपर दबाव डालना चाहते हैं। ये मैं ही हूँ तो क्या हो जाएगा? इट इज़ आई। ये राम ही है, इट इज़ राम। तो एम्फसाइजेशन फॉर नाउन और प्रोनाउन। इट इज़ यू, ये तुम ही हो, तो उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इज इट इज़ यूज फॉर एक्सप्रेस, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस फीलिंग्स। यूज्ड का इट का प्रयोग करते हैं हम फीलिंग्स को दर्शाने के लिए। जैसे मुझे कैसा लगता है, इट सीम्स मी यू आर हैप्पी, मुझे लगता है तुम खुश हो। इट सीम्स यू आर सैड, इट सीम्स यू आर टायर्ड। तो ऐसे वाक्यों में इट का प्रयोग होता है फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। तो यहाँ पर हमने इट के 6 यूसेस देखे।
याद रखिएगा, इसको बोलते हैं यूसेज। ठीक है, तो आपको इन 6 यूजेस के आधार पर हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। दिस इज अ पेन, इट इज रेड। हम एक पेन के संदर्भ में बात कर रहे थे, और पेन, दिस इज अ पेन, दिस मीन्स यह, और इट मीन्स भी यह होता है। ठीक है, लेकिन इट से किसी सेंटेंस को हम इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं दिस इज अ पेन। और दिस के रिपीटेशन से बचने के लिए, पेन के रिपीटेशन से बचने के लिए हमने अगले सेंटेंस में क्या यूज कर दिया, इट इज रेड, यह लाल है। नेक्स्ट इज इट इज अ वेरी बिग डील। ये एक बहुत बड़ा सौदा है। सौदे को इंट्रोड्यूस करने के लिए सेंटेंस में सब्जेक्ट की कमी थी, तो हमने इट का प्रयोग किया कि यह बहुत बड़ा सौदा है, इट इज ए वेरी बिग डील। नेक्स्ट इज इट इज संडे टुडे। अक्सर लोग बातचीत के दौरान कहते हैं आज कौन सा दिन है, तो अगला कहता है टुडे इज संडे। ये गलत है। किसी भी दिन को हम सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, तो वहां पर हमको क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, इट। इट इज संडे टुडे। आज मेरा जन्मदिन है, इट इज माई बर्थडे टुडे। आज मंगलवार है, इट इज ट्यूसडे टुडे। इज इट क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट की ओर। जब हम कभी समय को बता रहे होते हैं, तो समय को बताते वक्त जितना बजा होता है, इट इज 9 o'clock। अगर 9 बजे हैं, किसी ने आपसे पूछा सर समय क्या हुआ है, इट इज 9 o'clock। 9 बजे हैं, इट इज 9 o'clock। समय को दर्शाने के लिए हमने सब्जेक्ट बनाया इट को, इट इज 9 o'clock। अगर समय फ्रैक्शन में है, टुकड़े में है, 9 बजकर कुछ मिनट हुए हैं, तो अगर जो मिनट हुए हैं वो 5 के मल्टीपल हैं, 5 के गुणक में हैं, ठीक है, तो हम लोग ये तरीका अपनाएंगे, इट हैज़ बीन 15 past 3। 3:15, तो 3 तो राउंड फिगर में पूरा 3 बजा हुआ है, उसके बाद 15 मिनट और हैं, क्योंकि 15 मिनट 5 के मल्टीपल में है, 5 के गुणक में है, 5 3 जा 15। इसलिए हमने क्या किया, इट हैज़ बीन 15 past 3, यानी जितने मिनट बीत चुके हैं उनको बोला, फिर पास्ट, फिर 3। अगर यह समय 15 मिनट की जगह कोई ऐसा फिगर होता जो कि 5 के मल्टीपल में न होता, तो फिर हम यहाँ पर मिनट का प्रयोग भी करते। जैसे अगला एग्जाम्पल है 3:09। किसी ने पूछा आपसे समय क्या हुआ है, वो एग्जैक्ट टाइम जानना चाह रहा है, तो आप क्या कहोगे, इट इज 9 minutes past 3। इसमें ओ क्लॉक नहीं लगेगा। जब समय पूरा पूरा राउंड फिगर में होता है तभी ओ क्लॉक लगाते हैं, नहीं तो ओ क्लॉक नहीं लगाते। और राउंड फिगर में जो समय है उसके बाद जितने मिनट हैं, अगर वो 5 के मल्टीपल में है तो वैसे ही लिख देंगे, लेकिन अगर वो 5 के मल्टीपल में नहीं है तो हम मिनट्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इट इज 9 minutes past 3। अगर 3:15 को हमें दूसरे तरीके से बोलना है, तो 3:15 को हम ऐसे बोल सकते हैं, इट इज 3:15, क्योंकि 15 मिनट 1 घंटे का चौथाई हिस्सा है। टाइम से रिलेटेड हमारा एक वीडियो अभी कुछ दिन पहले मैंने अपलोड किया था, उसमें आप इस चीज़ को और बारीकी से समझ सकते हैं। अगला देखते हैं, इट इज़ यू हु हैव टॉट मी हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आप ही हो जिसने मुझे अंग्रेजी बोलना सिखाया। आप ही हो, यू इज द प्रोनाउन जिसके ऊपर सेंटेंस में इट लगाकर एम्फसाइज किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है, आप ही हो। इट इज यू हु हैव टॉट मी हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इज इट क्लियर? इट इज राम हु बेट मी। राम ही है जिसने मुझे मारा। इट वॉज यू हु नर्चर्ड मी। बच्चे अपने पिताजी से कभी कभी कह सकते हैं, आप ही हैं जिसने मुझे पाला पोषा। इट इज़ यू हु नर्चर्ड मी। नर्चर मीन्स पालन पोषण करना। नेक्स्ट इज, इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई। इट इज़ अ मंथ ऑफ जुलाई। इट इज़ द ईयर ऑफ 1947।
It was the year of 1950. It was the year of 1980 when I took birth. ये 1980 का वर्ष था जब मेरा जन्म हुआ. ओके, ईयर्स को कैसे यूज करेंगे, मंथ को कैसे यूज करेंगे, क्लियर हुआ. नेक्स्ट इज इट वॉज आई हु मोटिवेटेड यू. वो मैं ही हूं जिसने तुम्हें प्रेरित किया. इसमें जस्ट आई के ऊपर एम्फसाइज किया गया है दैट इट वॉज आई, मैं ही था, हु मोटिवेटेड यू, जिसने आपको प्रेरित किया, मोटिवेट किया. नेक्स्ट इज इट इज अ वेरी डेंजरस फ्लड. ये बहुत भयंकर बाढ़ है. आजकल असम में बाढ़ आई हुई है. इट इज अ वेरी डेंजरस फ्लड. कुछ सालों पहले सूखा पड़ा था. इट वॉज वेरी डेंजरस ड्रॉट. इट वॉज जब गुजरात में भूकंप आया था, इट वॉज ए वेरी डेंजरस अर्थक्वेक, भूकंप. तो इस तरीके से कोई नेचुरल एक्ट होता है तो उसमें भी हम सब्जेक्ट इट को बनाते हैं. इन द लास्ट, इट सीम्स यू आर वेरी टायर्ड टुडे. ऐसा लगता है आज तुम बहुत थके हुए हो. इट से हमने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया, कैसा मुझे लगता है. इस वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में मैंने क्या कहा, इट सीम्स. इट को सब्जेक्ट बनाया. इट सीम्स यू आर टायर्ड, यू आर वेरी टायर्ड. इट सीम्स यू आर वेरी हैप्पी. इट सीम्स यू आर वेरी सैड. इट सीम्स यू आर वेरी एक्साइटेड. तो इस तरीके से इट के 6 यूसेस हमने आपके सामने रखे और उसके एग्जाम्पल्स भी. आशा है कि आपको इट का यूज समझ में आ गया होगा. सबसे पहले याद रखिए, इट इज ए न्यूटर प्रोनाउन, यानी ये किसी जेंडर विशेष के लिए यूज नहीं होता. अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसके लिए भी हम इट यूज करेंगे जब हम उससे मिलेंगे. इट इज वेरी क्यूट बेबी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो लड़का है कि लड़की, और जब हमें पता चल जाएगा तो हम ही और सी प्रोनाउन यूज करेंगे उसके लिए. एनिमल्स के लिए भी हम इट यूज करते हैं. तो एनिमल में भी हमें जब तक क्लियर नहीं है जेंडर, ही है, सी है, डॉग है कि बिच है, तो इट इज वेरी क्यूट, इट इज एडोरेबल. सो ऑलवेज रिमेंबर, न्यूटर का मतलब क्या होता है. न्यूटर प्रोनाउन का मतलब जिसमें जेंडर बाइसनेस ना हो, हमें लिंग का पता ना हो, तो हम ऐसे नाउन और प्रोनाउन के लिए, ऐसे नाउन के लिए हम इट प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं. लेकिन मुख्य चीज़ ये नहीं थी. मुख्य चीज़ थी आज के वीडियो में कि इट के कौन कौन से प्रयोग होते हैं, किस आधार पे होते हैं, क्या नियम होते हैं. तो इट के सारे यूसेस मैंने कवर किए हैं. मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे. आज की वीडियो आपको कैसा लगा, ये सब्जेक्ट कैसा लगा, ये टॉपिक कैसा लगा. अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पे आपको मिल सके. और अपने फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे कि हम अगले वीडियो के लिए कुछ कॉन्सेप्ट क्रिएट कर सकें. अगर हमें इसको बेहतर बनाना है तो आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है. आशा है आप अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर ज़रूर करेंगे इस वीडियो के बारे में. और इसके बाद हम अगले टॉपिक पे न्यू वीडियो में फिर मिलेंगे. तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत.